नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे बेहतरीन सेशन में। आशा है कि आप पिछला वीडियो देख कर आए होंगे। उसमें आपको गणगौर के बारे में कुछ तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो आइए आज हम जादूगर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। राजस्थान का जादूगर आपको पता है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कहा जाता है। जो बहुत ही चर्चित नेता रहे हैं। आपको पता है तो राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। शहनाई का जादूगर उस्ताद अली खां को भारत के प्रदेश में कहते हैं। या उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। जो काशी यूपी के रहने वाले हैं। इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया है। ये भारत के परिदृश्य में राजस्थान के प्रदेश में से शहनाई के जादूगर पेम्पे का या पेपे का, कोई लोग इन्हें पेम्पे का कहते हैं, कुछ लोग इन्हें पेपे का कहते हैं, जो जैसलमेर के हैं। इसी कड़ी में सारंगी का जादूगर सुल्तान खां को कहते हैं। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, सारंगी का सुल्तान, जो कि सिक्कर के रहने वाले हैं। आपको एक और जानकारी दे दूँ सारंगी के बारे में कि इसमें इसके 2 भाग होते हैं। एक तो सिंधी सारंगी बोलते हैं, एक गुजरातन सारंगी बोलते हैं। जिसमें सिंधी सारंगी में 27 तार होते हैं, जो एग्जाम्स में क्वेश्चन भी आया गया है कि सारंगी का सिंधी में कितने तार होते हैं। 27 तार होते हैं। और गुजरातन सारंगी में 7 तार होते हैं। इसी कड़ी में बपंग का जादूगर जहरू खां मेवाती को कहते हैं। मेवाती से आप समझ गए होंगे कि राजस्थान का पूर्वी हिस्सा अर्थात अलवर, ये अलवर के रहने वाले। इसी कड़ी में अलगोजा का जादूगर, अलगोजा का भी प्रसिद्ध जादूगर रामनाथ चौधरी है, जो जयपुर के रहने वाले। आपको पता ही होगा कि ये अभी बहुत ही प्रसिद्ध है अलगोजा बजाने के। अपने नाकों से अलगोजा बजाते हैं। अलगोजा भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो ढूंढाड़ी और एक सिंधी अलगोजा। जिसमें ढूंढाड़ी अलगोजा में 8 छेद होते हैं और ये तेजाजी के बिंदोरी में बजाया जाता है और मीणा और जाटों में ज़्यादा प्रचलित है। दूसरा भाग होता है सिंधी अलगोजा, जो जिसके प्रसिद्ध जादूगर उनमें जादू के कहते हैं, लेकिन वो सिंधी अलगोजा के हैं तगाराम भील, और कोई कई धोंदे खां को भी बताते हैं। कमायचा का जादूगर कमाल का साकुर को कहते हैं, जो कि जैसलमेर के रहने वाले। इन्हें 2012 में पद्मश्री मिला हुआ है। याद रखना, ये पद्मश्री बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। इसमें अन्य आप जादूगर के या अन्य प्रसिद्ध कलाकार बोल सकते हैं तो दापू खां है, जो भी जैसलमेर से संबंध रखते हैं। जंतर का जादू वैसे तो लोक कथाओं में प्रसिद्ध है,
बीजानंद। लेकिन ये ज़्यादा कभी एग्ज़ाम में देखा नहीं गया है, लोक कथाओं में बताते हैं इनको कि ये प्रसिद्ध है। आपको पता ही है जंतर देवनारायण जी की फड़ के वाचन में वह बगड़ावत कथा गाथा में प्रयोग लेते हैं। गुर्जर जाति ज़्यादा इसका प्रयोग करती है। इसी में तंदूरा का जादूगर बताते हैं अपन प्रहलाद सिंह टिप्पणी हो। जो उज्जैन एमपी के रहने वाले तंदूरा रामदेव जी के भक्त बजाते हैं। जैसे कामड़ जाति के भोपे, वह मेघवाड़ा जाति के लोग जिन्हें रीकिया भी कहते हैं। याद रखिए, रामदेव जी के भक्तों को रीकिया भी कहा जाता है। पकावज को एक भाषा में मृदंग भी कहते हैं, जो शास्त्रीय संगीत में यूज में लिया जाता है। इसके प्रसिद्ध कलाकार या जादूगर पुरुषोत्तम दास है। याद रखें, इन्हें भी 1964 में पद्मश्री से नवाजा गया, अर्थात पद्मश्री दिया गया। और इन्हें संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार भी 1990 में मिला हुआ है। नगाड़े का जादूगर। नगाड़ा एक सुपारी जैसा घन वाद्य यंत्र होता है। यह इसके जादूगर रामकृष्ण सोलंकी, जो हमारे पुष्कर के रहने वाले हैं। आपको कैसा लग रहा है अपने चैनल के साथ में जुड़े रहकर अनेक तथ्यों के बारे में जानकर? राजस्थान के ऐसे तथ्य जो आज तक कहीं किसी भी चैनल पर नहीं बताए गए होंगे। तो ये अगला जादूगर तबला तबला का एक जादूगर है, अर्थात इसको तबला वादक भी कहा जाता है, उस्ताद जाकिर खान हुसैन, जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक तबला बजा चुके हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय तबला वादक भी हैं। याद रखें कि तबला का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। और याद रहे कि अमीर खुसरो ने सितार का भी आविष्कार किया था। करताल के जादूगर सतीक का मांगणियार को कहते हैं। जो कि झांपली बीकानेर बाड़मेर के फेम हैं। नड़ का जादूगर। वैसे ये नड़ पश्चिमी राजस्थान में बजाई जाती है, जैसे जैसलमेर बाड़मेर। वहाँ का एक डाकू हुआ करता था कर्णाबील, वह इसका प्रसिद्ध कलाकार था। और वैसे आप
लोक कलाओं में पढ़ते हैं ब्लू पोट्री, जिसके जादूगर कृपाल सिंह शेखावत को कहते हैं। ये अभी जैसा जयपुर में रहते हैं। हारमोनियम का जादूगर महमूद धौलपुरी को कहते हैं। तो साथ ही हमारे साथ जुड़कर आपको कैसा लग रहा है, कमेंट में ज़रूर बताइए अपना, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, आपका हमारा कंटेंट कैसा लगा। मीनाकारी कला और मशक का जादूगर श्रवण कुमार को कहते हैं। अपने भाइयों को थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। मीनाकारी कला का जादूगर सरदार कुदरत सिंह को कहते हैं। टेराकोटा कला का जादूगर मोहनलाल कुमार को कहते हैं। कठपुतलियों का जादूगर दादा पदम जी को कहते हैं। याद रहे कि कठपुतलियों का संग्रहालय उदयपुर, बागौर की हवेली उदयपुर में प्रसिद्ध है। मतलब उदयपुर में बागौर की हवेली उदयपुर में स्थित है। बांसुरी के जादूगर हम वैसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को कहते हैं। जो कि भारत के संदर्भ में इन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों पदकों से सम्मानित किया गया है। तो कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज हम एक बार 5 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं कि राजस्थान का जादूगर में प्रमुख तथ्य क्या क्या हैं। जैसे आप राजस्थान के जादूगर सोगेलुद को जानते हैं। शहनाई का जादूगर उस्ताद अली कहाँ है, और जैसे उस्ताद अली बिस्मिल्लाह का भी कहते हैं, जो कासिम इनको भारत रत्न से नवाजा गया। सारंगी का जादूगर सुल्तान खां को कहते हैं, जो सिक्कर के है। भप्पन का जादूगर जहरू खां मेवाती को कहते हैं। अलगुजा का जादूगर रामनाथ चौधरी को कहते हैं। कमाईची का जादूगर कमाल साकर खां को कहते हैं। जंतर का साहब बिजानंद को कहते हैं, जो देवनारायण जी की फड़ में बजाया जाता है जंतर। तंदूरा प्रहलाद सिंह टिप्पणियाँ पकावत पुरुषोत्तम दास, और नगाड़े का जादूगर रामकृष्ण सोलंकी जो हमारे पुष्कर का फेमस है। नगाड़ा उस्ताद जाकिर खां कहते हैं। खड़ताल का जादूगर संदीप खां मांगणियार को कहते हैं। नड़ का जादूगर कर्णावील को कहते हैं। ब्लू पोट्री का जादूगर कृपाल सिंह शेखावत जो जयपुर के रहने वाले। हारमोनियम का महमूद धौलपुरी। मशक का जादूगर श्रवण कुमार। मीनाकारी कला का सरदार कुदरत सिंह। टेराकोटा कला का मोहनलाल कुमार, और कठपुतलियों का जादूगर दादा पदम जी जो कि अभी प्रसिद्ध है। बांसुरी का श्रीमान पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ दें जिससे आपको और कंटेंट जानकारी प्राप्त हो। धन्यवाद।